नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। मैं मनोज खंडेलवाल हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आप सभी के आशीर्वाद से आज हमारी ऑनलाइन क्लास को 4 महीने हो गए और आप सभी लोगों ने बखूबी उसका साथ दिया। आनंद के साथ आप सब लोगों ने देखा। आप सब बधाई के पात्र हैं। आज हम हमारी हिंदी साहित्य का टॉपिक सवैया जो छंद है उसका लास्ट है हमारा, और वो टॉपिक है हमारा आज सवैया में हमारा टॉपिक है आज सुंदरी सवैया। सुंदरी सवैया मित्रों, इस सुंदरी सवैया की बात करते हैं कि ये एक वर्णिक छंद है। इसमें 25 वर्ण होते हैं, 12-13 पर यति होती है, और मैं कहूँ 8 सगण और अंत में एक गुरु होता है। 8 सगण अंत में एक गुरु होता है। लयबद्ध ताल इसमें होती है मित्रों। तो पहले इसकी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 4-5 लाइन इसके बारे में। यह एक वर्णिक छंद है, पहली बात। दूसरी बात, इसके चार चरण होते हैं। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं सवैया के सुंदरी सवैया छंद के बारे में। कौन से के में? सुंदरी सवैया छंद के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक वर्णिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। तीसरी लाइन, प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं। 25 वर्ण होते हैं। 12-13 वर्णों पर यति होती है। प्रत्येक चरण में 8 सगण और अंत में एक गुरु होता है। यानी कि आप समझ गए होंगे, 8 तिया 24 और एक गुरु वाला वर्ण, 25 वर्ण इसमें होते हैं। 8 सगण और अंत में एक गुरु होता है। मित्रों, ये हमने सुंदरी सवैया के बारे में बात की कि इसमें एक वर्णिक छंद है, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं। 12-13 पर यति होती है और 8 सगण और एक अंत में गुरु होता है। मित्रों, हमने जब सवैया छंद के बारे में बात की थी आपसे, तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था मंदिरा सवैया, जिसमें 7 भगण और अंत में एक गुरु होता था। 7 21 और एक 22 वर्ण हो गए। उसके बाद हमने किए थे मत गयन, जिसे मालती छंद भी कहते थे। उसमें फिर एक वर्ण बढ़ा लिया,
23 हो गई, यानी 7 भगण और अंत में 2 गुरु हो गई। फिर तीसरे चरण के बारे में पढ़ा था हमने, दुर्मिल सवैया। और दुर्मिल सवैया मित्रों हमने पढ़े थे 24 वर्ण। 24 वर्ण में मतलब 8 सगण, 8 या 24, कोई लघु गुरु अंतुम की कोई रूपरेखा बाध्यता नहीं थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं दुर्मिल सवैया। इस दुर्मिल सवैया सुंदरी सवैया में ये वर्णिक छंद है और 24 वर्ण जो उसमें होते थे दुर्मिल में, इसमें एक वर्ण बढ़ा दिया है। उसमें 8 सगण थे, इसमें 8 सगण और 1 गुरु है। तो अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखें, देखें, हरि दर्शन चाहा भरी दिल में, जैसे मैं उदाहरण लिखता हूँ ना, तो इन उदाहरणों को आप तुरंत उतारा करें पहले, क्योंकि जब तक अपन कॉपी में नहीं उतारेंगे हमारे समझ में नहीं आएगी मात्रा। जितनी जल्दी जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखते रहें, क्योंकि फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। हरि दर्शन चाह भरी दिल में, मन सोचत भाग हमार जगे हैं। पहला चरण देखें कि हरि दर्शन चाह भरी दिल में, मन सोचत भाग हमार जगे हैं। पग कंटक फूल समान लगे। पग कंटक फूल समान लगे और धूल भरा और धूल भरा पथ बाग लगे हैं। धूल भरा पथ बाग लगे। तीसरा चरण देखिए, बिजली कड़के नभ में जब है, बिजली कड़के नभ में जब है, दुज लागत नैन हमारे ठगे हैं। हिंदी साहित्य की मित्रों जब भी क्लास होती है ना, तो आप साथ में पेन कॉपी लेके बैठा करें, ताकि जैसे हम लिखें तुरंत आप उतार लें, क्योंकि फिर जब हम समझाएंगे, जब आप लिखोगे तो वो हमारी समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये मात्राएं चल रही हैं, वर्ण चल रहे हैं, इसमें एक भी वर्ण खत्म हुआ समझो सब सिस्टम हमारा खत्म हो गया। पहुँचे करुणानिधि धाम को, पहुँचे करुणानिधि धाम को, अब संकट आज हमार भगे हैं। देख लो, ये हमने चारों चरण आपको सामने लिख दिए हैं।
हरि दर्शन चाहवरी दिल में, देखना यति कहाँ है, हरि दर्शन चाहवरी दिल में, मन सोचत भाग हमारो जगे हैं, पग कंटक फूलो समान लगी, और धूल भरा पथ बाग लगे हैं, बिजली कड़के नभ में जब हैं, दुज लागत नैन हमारो ठगे हैं, पहुँचे करुणानिधि धाम को, अब संकट आज हमार भगे हैं। यहाँ यति है, यहीं रोक रहे सब कि हरि दर्शन चाहा भरी दिल में, मन सोचत भाग हमार जगे हैं, पग कंटक फूल समान लगे, और धूल भरा पथ बाग लगे, बिजली कड़के नभ में जब है, दुज लागत नैन हमार ठगे, पहुँचे करुणानिधि धाम को, अब संकट आज हमारे भगे। यहाँ सब यति है। और लास्ट में ये देख लो गुरु है कि नहीं, एक गुरु है। अब हम वर्ण समारते हैं मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो सब में 25-25 वर्ण है क्या नहीं, ये देखो पहले है कि नहीं है। अब हमें एक चीज़ देखनी है, और वो चीज़ ये है कि जो 8 सगण हैं और अंत में एक गुरु है, वो बैठता है या नहीं बैठता है। देखे सब लघु लघु, अब यहाँ देखो ये दर्शन है, अधूरे अक्षर से पहले चाहे लघु है तो वो दीर्घ गिना जाता है मित्रों। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु गुरु, 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 लघु लघु गुरु और गुरु। 3-3 का ग्रुप बनाए दो मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक गुरु। सारे नियम हमारे बेटे 4 चरण है, अंत में गुरु है, 25 वर्ण है, 12 13 पर यति है, 8 सगण है और एक गुरु है। पहली लाइन के लिए आप दूसरी देखते हैं मित्रों, प्रत्येक लाइन लघु लघु गुरु, अंकी बिंदी है, लघु लघु गुरु, लघु एक एक मात्रा बता रहा हूँ, एक एक वर्ण आपको, लघु चाहे टाइम कितना भी लग जाए, गुरु लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु और अंत में गुरु। देख लो ग्रुप भी बना के आपको बता रहा हूँ मैं। अब आपको सब IIS मतलब लघु लघु गुरु को सगण कैसे माना, तो वही मैंने आपको बताया था, यमाता राज भानो सलगा सगण 1 1 2 1 1 2, समझ रहे हो ना। इसमें देखो लघु लघु गुरु, 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 लघु लघु गुरु और गुरु। नीचे देखें लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु,
लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु। देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 या 24 और 1 25, पूरा सिस्टम हमारा बैठा है और हम पहचान भी गए कि सर इसमें कौन सा है, सुंदरी सवैया। अच्छा उतार लो इसे। अब अपन एक दूसरा उदाहरण देखते हैं ताकि हमारे और समझ में आ जाए, क्योंकि छंद है और इसमें एक एक दो दो उदाहरण, जब तक अपन ये जितना मैं लिखा रहा हूँ उसके अलावा भी एक आध दो छंद के उदाहरण आप घर पर प्रैक्टिस करके देखा करो, ताकि मात्रा और वर्ण आपकी फटाफट समझ में तुरंत आ जाए। जैसे गिनने के बाद तुरंत, नहीं तो काफ़ी टाइम खा जाते हैं। देखें सब, पहली लाइन देखें, सुख शांति रहे सब ओर सदा। सुख शांति रहे सब ओर सदा, अविवेक तथा अग्निष्पाप। अविवेक तथा अगपास न आवे, गुणशील तथा बल बुद्धि बढ़े। गुणशील तथा बल बुद्धि बढ़े, हर वैर विरोध घटे। हर वैर, प्रत्येक जो बैर होता है आपस में, हर वैर विरोध घटे मिट जावे। हर बैर विरोध घटे मिट जावे। तीसरा देखें, सब उन्नत के पथ पर विचरे। सब उन्नत के पथ पर विचरे, रतिपूर्ण परस्पर पुण्य कमावे। और लास्ट चरण देखें, दृढ़ निश्चय और निरापद होकर। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय और निरापद होकर, निर्भय जीवन में जय पावे। हाँ भाई, ये हमारी 4 चरण है। देखो, सुख शांति रहे सब ओर सदा। देखना है, रुकना कहाँ है वहाँ देखना, लय से देखना आप। सुख शांति रहे सब ओर सदा, अविवेक तथा अज्ञ पास न आवे।
गुणोशील तथा बल बुद्धि बढ़े, हर बैर विरोध घटे मिट जावे, सब उन्नत के पथ पर विचरे, रतिपूर्ण परस्पर पुण्य कमावे, दृढ़ निश्चय और निरापद होकर निर्भय जीवन में जय पावे। देखना सब, दृढ़ निश्चय और निरापद होकर निर्भय जीवन में जय पावे। देखो साहब, अब इसमें हमें मात्राएं देखनी है। सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि इसमें अंत में गुरु है कि नहीं। 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए वर्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सब उन्नति के पथ पर विचरे, प्रतिपूर्ण परस्पर पुण्य, पूर्ण परस्पर पुण्य कमावे। 1 2, दोबारा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हाँ भाई, सब उन्नति के पथ पर विचरे, सब उन्नति के पथ पर विचरे, रतिपूर्ण परस्पर पुण्य कमावे। हाँ, अब देखो इसमें हो गए ना सब में। अब देखें हमें आगे मात्रा देखनी साहब। ये लाइन में एक वर्ण बढ़ रहा है मित्रों, यहाँ देखें, पहले इसके देख लें। मैं देखता हूँ कौन सा शब्द फालतू वो हटाना है हमें ना। लघु लघु अधूरा है तो पूरा लघु, लघु लघु गुरु, लघु लघु, हाँ मैं यही तो बोला, पथ पे गुरु, लघु लघु 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 गुरु और गुरु। हो गए ना। अब ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 24 और 1 25। ऊपर वाले में देखें, लघु लघु गुरु, 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 लघु गुरु, लघु 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 लघु गुरु और गुरु। नीचे वाला देखें, लघु लघु गुरु अधूरे से पहला है इसलिए लघु गुरु है। लघु लघु गुरु, 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 लघु। मैं वैसे ही नहीं लगा रहा हूँ इसमें, हाँ नियम तो मैंने आपको पहले बता दी कैसे कैसे लग रहे हैं। सब में 8 है, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये इसमें भी देख लो, सब में देख लिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब में है मित्रों। इस तरह से हमारा जो हिंदी साहित्य का टॉपिक छंद आज हम यही समाप्त करते हैं। कल हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने उपस्थित होगी मित्रों, नए सिलेबस नए जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हम उपस्थित होंगे और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे मित्रों। ये जितने भी समय हमें हुआ
उसको आपने पूरी समझदारी के साथ, पूरी भागीदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। हमने भी पूरी कोशिश की, जितना हम जानते हैं उतना आपको देने की। जहाँ भी कहीं कमी अगर रह रही हो तो मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर किया करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। और अपनी पूरी क्लास जो आप देख रहे हो वो आपके लिए हितार्थ जो बहुत ज़रूरी था, आपने समय निकाल करके अपने क्लास को समय दिया। आज ये टॉपिक हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले वाला टॉपिक जो नया टॉपिक आएगा वो हम कल रूबरू आपसे होंगे नए